उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के प्रारंभ से लगातार आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से अनेक विषयों को, सूत्रों को आपने सुना है। आगे अन्य सूत्रों के विषय में आप सुनेंगे। आगे आगमकार कहते हैं लोयंसी जान अहि आए दुखम, जिसका अर्थ अभिप्राय है संसार में अज्ञान और मोह ही अहित और दुखी करने वाला है। हमारे को, आपको, सभी को इस संसार में दो चीजें विशेष दुखी करती हैं, एक अज्ञान और एक मोह। अज्ञानता मूढ़ता में ना ज्ञान है, ना समझ है, ना विवेक है। बहुत सारी गलतियां पे गलतियां करते चले जाते हैं और बहुत सारे दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती हैं। अज्ञानता में सोच दृष्टि भी क्लियर नहीं बन पाती। अनेक तरह की मूढ़ताएं, अनेक तरह की मिथ्या धारणाएं वो हमारे मन मानस को प्रभावित करती हैं और हम कभी दाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। हमारे साथ ऐसी स्थितियां, दुनिया के जीवों के साथ ऐसी स्थितियां अक्सर बनी रहती हैं। अनेक जन्मों में ऐसी अज्ञानता रही। बहुत सारे जीवों के वर्तमान जीवन में भी अज्ञानता का अंधकार छाया रहता है। और ऐसे ही मोह की बात है, जब जब मोह प्रबल होगा तो व्यक्ति उल्टे पुल्टे काम करेगा, अनेक तरह के पाप करेगा, अनेक तरह की दुष्प्रवृत्तियों को अपनाएगा, क्योंकि मोह से अंधा व्यक्ति विवेकहीन होता है और अति मोह व्यक्ति को बहुत पीड़ित दुखी करता है। देखिए, हमारे आपके जीवन में हम ये दावा तो नहीं करते कि आपने और हमने मोह कर्म को पूरी तरह जीत लिया है, लेकिन इतना तो जैन धर्म और भगवान महावीर की वाणी के प्रताप से इतना तो पता है कि मोह कहाँ जाकर के मुझे अंकुश लगा देना है। और इतना तो आप अपनी जिन बाल बच्चे परिवारों के लिए रखते हैं और रहेगा, लेकिन ये कह दे कि प्रबल मोह है और इतना मूढ़ता हमारे जीवन में है, ऐसा अक्सर नहीं है। तो इसलिए इस प्रबल मोह से सबको बचना चाहिए। तो दो चीज कह दी हैं कि अज्ञानता और मोह। जब जब अज्ञानता हावी होगी, हम वास्तविकता को समझ ही नहीं पाएंगे, एक्चुअल पोजीशन को हम समझ ही नहीं पाएंगे। और ये अज्ञानता जीवन में पग पग पर व्यक्ति को पीड़ित करती है, रुलाती है, परेशान करती है, बहुत तरह के नुकसान भी करवाती है। एक बार की बात है, एक शहर में चातुर्मास चल रहा था और प्रवचन में जो लोग उपस्थित थे, प्रवचन के पश्चात वंदना कर रहे थे जेंट्स लोग। एक 65 साल की उम्र के व्यक्ति आए, जेब में से एक छोटा सा पत्र लेटर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहा, महाराज इसे पढ़ लेना और मैं कल परसों फिर मिलता हूँ और फिर इसका समाधान करना। तो मेरे मन में जिज्ञासा से हुई, पता नहीं क्या लिखा है। अभी तो लाइन लोगों की वंदना करने वाले की बहुत लंबी है और लोग वंदना करते रहे, मैं लेटर पढ़ता रहा। और लेटर में लिखा था कि महाराज साहब, मैंने अपनी जवानी के दिनों में, मैंने और मेरी पत्नी ने, हमारे यहाँ बारी बारी क्रमशः 3 बेटियों का जन्म हुआ। फिर चौथे का जब नंबर आया, पुत्र की आशा थी, लेकिन फिर हमने जांच कराई तो मालूम पड़ा कि फिर लड़की है, यानी चौथी। हमने अबॉर्शन कराया। फिर हमारी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, फिर अबॉर्शन, फिर प्रेग्नेंट, फिर अबॉर्शन, यानी आने वाली 3 संतानें भी लड़की ही थी। तो यानी 3 पंचेंद्रिय संगी जीवों का हमने अबॉर्शन यानी वध करवाया, पाप करा, ये हिंसा हमने करी। अब उस जमाने में, उस समय में तो हमने जवानी के जोश में और पुत्र के मोह में सारे काम कर लिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कुछ हमने सुना, कुछ हमने पढ़ा, कुछ हमने जाना और अनुभव किया, आज लगता है कि हमने 3 हत्याएं करवाई। और आज मन में बड़ा गलानी भाव पैदा होता है। और उस समय तो अज्ञानता में, मोह में हमने सारा काम कर लिया,
अब बड़ा खेद है, आप इसका जो भी दंड प्रायश्चित हमें देना चाहें हम लेने के लिए तैयार हैं। मैंने उनको बाद में अलग से बुला करके दोनों को समझाया कि तो जो पाप करना था तुम कर चुके, लेकिन अब तुम्हारे मन में खेद आ रहा है, ये भी ठीक है। कईयों के तो खेद ही पैदा नहीं होता और अपनी गलती को गलती ही नहीं मानते। और फिर मैंने उनको जो आइम्बेल उपवास वगैरह बतलाने थे मैंने बतलाए। भाव कहने का ये है कि व्यक्ति अज्ञानता में, मूढ़ता में कई प्रकार के अनैतिक कर्म, पाप कर्म करता चला जाता है और देर सवेर मन में खेद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात है अज्ञानता की, बात है मूढ़ता की। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं भैया ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करो। और ज्ञान के प्रकाश का मैं कई बार वक्त वक्त पर इस बात को क्लियर करता हूं, फिर क्लियर कर दूं कि स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा को भगवान महावीर ने ज्ञान नहीं कहा। बाह्य ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, लोक व्यवहार का ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वो जीवन में नहीं आया तो ये भौतिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा कोई विशेष ज्यादा काम नहीं आएगी। स्कूली शिक्षा के द्वारा रोजी रोटी खाने कमाने की हमारे को जो एक योग्यता मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, कुछ अच्छे संसार में काम धंधे व्यापार कर लेंगे। लेकिन ज्ञान को, सद ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं। एक है वीतराग वाणी, भगवान की वाणी सुनना, जिन वचनों को सुनना, निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनना। ये जो हम सुना रहे हैं ये निर्ग्रंथ प्रवचन है, भगवान की वाणी है, केवलियों की वाणी है। हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मीडिएटर हैं, सप्लायर हैं, और हमारा ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान है। उसको हम आज की भाषा में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारा क्या काम है? लेकिन कुल मिलाकर के एक साधु है, पढ़ता है, कुछ अनुभव करता है, कुछ चिंतन करता है और आज के समय से उसका तालमेल बैठा करके उसे आप तक पहुंचाता है, समझाता है, फिर आप लोगों को आसानी महसूस होती है। हम इतने पोथे कहाँ पढ़ेंगे, रेडीमेड माल मिल गया, महाराज ने बतला दिया, उस पर हमारी श्रद्धा है क्योंकि वो भगवान की वाणी सुना रहे हैं। तो जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए पहला काम है सुनना, दूसरा काम है स्वाध्याय करना, ग्रंथों को, पुस्तकों को, सत साहित्य को पढ़ने की हॉबी डेवलप करना, आदत बनाना। और दुनिया भर के गाजर, मूली, टिंडे, टमाटर के नियम लेते हैं, वो लें, लेकिन ये भी नियम ले कि महाराज 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्वाध्याय में करूंगा या करूंगी। स्वाध्याय के नियम लेने वाले बहुत कम होते हैं। लाइब्रेरियां किताबों, ग्रंथों से अटी पड़ी हैं, उनको कोई उठा के पढ़ने वाला कम है तो सही, लेकिन कम है। आवश्यकता है स्वाध्याय भी बढ़ाए। जब गंभीर बीमारी हो तो डबल इलाज चलने दो, इधर सुनते भी रहो, इधर पढ़ते भी रहो, डबल डोज मिलेगी, जल्दी काम होगा। तो इस प्रकार दोनों चीजों के द्वारा अज्ञानता दूर होती है। एक पति पत्नी थे, बात पुराने जमाने की सी है, सीधा सा जमाना था, 40 साल, 50 साल, 60 साल मान लो। दोनों का नया नया विवाह हुआ, समय बीतने लगा और एक दिन की बात है, उस महिला के पति काम से शाम को लौटे, साइकिल से आए थे, साइकिल खड़ी करी, हाथ में एक झोला वोला था, वो अपने जाके रखा। पत्नी ने पानी पूछा, बाद में खाने की व्यवस्था हुई और मौका देख करके पत्नी ने पति से एक डिमांड कर दी कि देखो बात ऐसी है, मेरी शादी को हुए काफी साल हो गए हैं अब, और शादी के बाद जो शादी में कपड़े लत्ते, साड़ियाँ वगैरह मिली थी और जो अधिकांश मेरे पीहर की थी, मैंने उन सब का उपयोग कर लिया और मेरी एक डिमांड है कि आप मुझे साड़ी वगैरह भी ला के दो। और सुनो, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक गले में डालने के लिए सोने का हार भी ला करके दो। उन्होंने कहा देखो साड़ी तो मैं फिर भी ला दूंगा और सोने के हार के लाने की स्थिति फिलहाल तो है नहीं, और तुम जानती हो कि भाई
मैं तो जो हूँ एक नौकरी करता हूँ, सीमित पैसे मिलते हैं, उसमें महीने का खर्चा चल जाता है, बचता बचाता कुछ नहीं है, तो कहाँ से मैं सोने का हार लाऊं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुमने कहा है, मैं कोशिश करूंगा, योग लग गया तो मैं तुम्हें सोने का हार भी ला करके दे दूंगा। अब इस प्रकार साड़ी की डिमांड पूरी होगी, सोने के हार की आस बनी हुई है कि सोने का हार मुझे मिलेगा, इन्होंने कह दिया है। और वो महिला धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, घर के कामों में लग गई, समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, शाम का समय था, उनके पति आए, साइकिल खड़ी करी और हैंडल पर से एक झोला उतारा। झोले में एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है और बॉक्स लेके अंदर आते हैं, पानी वानी पीते हैं और पत्नी से कहते देखो इसमें क्या है, और इसमें खोल के देखो क्या है। महिला ने डब्बे के ऊपर से रैपर हटाया, डब्बा खोला, उसमें देखती क्या है, एक चमचमाता हुआ गले का हार है। चमचमाते गले के हार को देखा, चेहरा खिल गया, आंखों में चमक आ गई, बड़ी प्रसन्न हुई और पति से कहने लगी देखो आप कितने अच्छे हो, घर में आर्थिक दिक्कत होते हुए भी, सीमित कमाई होते हुए भी आपने मेरी डिमांड को पूरा करा, मैं बहुत खुश हूं। पति ने कहा ठीक है, आप इसे गले में डालो, पहनो, खुश रहो। और पति भी फ्री और वो भी फ्री। अब वो महिला अगले दिन से नहा धो के कपड़े लत्ते पहन के गले में हार डाल लिया। अब कोई नई चीज कोई व्यक्ति पहनेगा तो आस पड़ोस, गली मोहल्ले, रिश्तेदारों में चर्चा तो कुछ दिन रहती ही है। तो अड़ोस पड़ोस में बड़ी चर्चा चली कि हार आया, हार आया, हार आया, और वो जगह जगह कह रही है मेरे पति लेके आए हैं और बहुत अच्छा हार है, चमक पूरी थी उसके अंदर। अब इस प्रकार से चलते 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 काफी समय बीत गया, हार की चर्चा नॉर्मल हो गई। एक दिन वो महिला स्नान करने के लिए, नहाने के लिए गुस्ल खाने में अंदर गई और नहाने के लिए जब अंदर गई तो स्वाभाविक बात है गले का हार बाहर निकालना था। बाहर निकाला, नहा धो करके आई, आने के बाद कपड़े लत्ते वगैरह जो पहनते हैं पहने, फिर गले में हार डालना था। जहां गले में डालने वाला हार रखा था वहां पहुंचती है, देखती क्या है, हार तो दिख नहीं रहा। दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब तरफ देखा, भाला, और पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो गले का हार नहीं दिखाई दिया। गले का हार नहीं दिखाई दिया, चेहरे की रंगत उड़ गई, मायूस हो गई, भूख प्यास समाप्त हो गई। अब स्थिति ये बन गई कि अब सोने के हार के पूछने के लिए पड़ोसियों के घर में गई, तुमने मेरे गले का हार देखा है क्या? मैंने रखा था, पता नहीं कौन ले गया, कौन चोर घुस गया, और हम तो वैसे ही गरीब गुरबे आदमी हैं, सीमित कमाई है, पति ना जाने कितनी मेहनत करने के बाद लेकर के आए थे। पड़ोसी ने कहा देखो जी, ना हम आपके घर गए, ना हमने आपका सोने का हार देखा, ना हमें मालूम। और महिला सारा दिन उदास, भूख प्यास सब समाप्त, शाम हो गई, दिन छुप गया। पति रोजाना की भांति आए, साइकिल खड़ी की, साइकिल खड़ी करके घर में घुसते हैं और पानी का गिलास दिया, पानी पिया, पानी एक एक घूंट पी रहे थे। इसी बीच में पति ने ताड़ लिया कि आज चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, चेहरा उदास निराश है, पता नहीं क्या बात हो गई। तो उसने कहा क्या बात है, आज चेहरा उतरा उतरा है, और क्यों निराश हो, क्यों उदास हो, क्या बात हो गई? कहा जी क्या बताऊं, मेरी बुद्धि फिर गई, मैंने आपसे सोने के हार की डिमांड कर दी, करनी नहीं चाहिए थी, आप तो बड़ी मेहनत करके लेकर के आए। मैं नहाने के लिए अंदर गई, बाहर हार रखा था, ना जाने कौन ले गया, सारा घर छान मारा, अड़ोस पड़ोस से पूछ लिया, कहीं अता पता नहीं चल रहा, भाई इसीलिए मैं उदास हूं। और इतना कह के वो रोने लगी। जब रोने लगी, सुबकियां भरने लगी, तो पति के मन में ना जाने क्या आया, वो जोर से हंस के ठाका मार के हंसने लगे। जो जोर से हंसने लगे तो पत्नी ने देखा कमाल है, दुख का प्रसंग है और ये जो है हंस रहे हैं, ठाका मार रहे हैं। तो थोड़ी नाराज होते कहने लगे कमाल है, घर में नुकसान हो गया और आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ठाका मार रहे, कोई बात है? वो थोड़े से नॉर्मल होके कह रहे हैं भगवान नाराज मत हो, ऐसा हार तो मैं फिर लाके दे दूंगा। बोले ऐसा हार फिर लाके दे दो, मतलब क्या है? उन्होंने कहा बात सुन,
ये हार असली सोने का नहीं था, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हिस्सा था। ये आर्टिफिशियल हार था, चमक असली जैसी होती है, और ऐसा हार मैं फिर ले आऊंगा। अब आप इसमें केवल इतनी बात समझ लें, उस महिला के रोने का कारण क्या था? असली हार चला गया। उसे असली और नकली के भेद का ज्ञान ही नहीं था, और पति ने बतलाया नहीं था। वो तो नकली हार को असली मान के भ्रम पाले हुई थी, और उसी भ्रम में जी रही थी, उसी में आनंद ले रही थी। और जब आज इस घटना की वजह से रहस्य खुला, तो उसकी आंखें खुली, अरे नकली हार भी ऐसे चमकीले होते हैं। और उसको अच्छे से महसूस हुआ, और बात नॉर्मल हो गई, कथा भी खत्म हो गई। भाव ये है कि कई बार हम जीवन में अज्ञानता में जीते हैं और उसको ही ज्ञान मान बैठते हैं, उस भ्रम में जीते रहते हैं, और भ्रम में जीते जीते जीवन का बहुमूल्य समय हम यूं ही गंवा दिया करते हैं। आवश्यकता है हम भ्रम के अंधकार को छोड़ें, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें, वस्तु स्थिति को जानें। अब देखिए, आप में से सबको मैं एक जैसा नहीं कहता, आप में से कईयों को कर्म सिद्धांत की नॉलेज अच्छी होगी, कईयों को नहीं भी होगी, और अज्ञानता में लोग बाग ना जाने क्या क्या बातें कह जाते हैं। आप अपने घरों में चर्चा वार्ता में हमारे सामने ही बोल जाते हैं, अजी महाराज स्वर्ग नर्क सब यही है, स्वर्ग नर्क यही है। इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ऊपर स्वर्ग नीचे नरक नाम की कोई अलग से जगह नहीं है? जब हम ऐसी शंका करते हैं, समझो वीतराग भगवान की वाणी के प्रति शंका रख रहे हैं, हम उन चीजों को मान नहीं रहे हैं। और ऐसे भी आपके घरों में बच्चे मिल जाएंगे, बड़ी उम्र के मिल जाएंगे, जो कर्म सिद्धांत को जड़ से उखाड़ देते हैं और ये कह देते हैं कोई कर्म वर्म नहीं होता, पापी फल रहे हैं, धर्मात्मा दुखी हो रहे हैं जी। अब ऐसे 2-4 एग्जाम्पल देख ली, उसी को एक धारणा बना ली। तो ऐसी मूढ़ता, अज्ञानता जीवन में बहुतायत देखी जाती है। तो जीवन में करना क्या है? अज्ञानता को दूर करना है, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना है। और ये मोह भी अज्ञानता का ही एक रूप है। आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति या एक बच्चा, एक जवान किसी भी उम्र का 20, 30, 50 साल में दुनिया से चला गया, तो हम लोगों की प्रतिक्रिया, अरे जवान था, अभी तो छोटे बच्चे थे, अभी तो जीने की उम्र थी, बेचारा दुनिया से चला गया, अच्छा नहीं हुआ, परिवार उजड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हम दुखी होते हैं। और उस परिवार के लोग महीनों महीनों तक आंखों के उनके आंसू नहीं सूखते। लेकिन ऐसे क्षणों में कुछ अष्ट कर्मों के स्वरूप को जानने वाले जानकार ये कहते हैं, विचार चिंतन करते हैं, अरे भाई उस जीव का आयुष्कर्म ही इतना था, इतना ही आयुष्कर्म लेके आया था। अब जब आयु कर्म इतना है तो कौन उस आयुष्कर्म को बढ़ा सकता है? आप में से बहुत सारे लोग तो इस बात को भी कह देते हैं कि जब अरिहंत तीर्थंकर चक्रवर्ती भी अपनी आयु को कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो आम आदमी की तो औकात क्या है? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, आयुष कर्म का ये स्वरूप है। और हम कई बार कई प्रसंगों में कहते हैं, अरे भाई मोहनीय कर्म उसे दुखी कर रहा है और प्रबल मोह है, इसलिए जार जार रोता है, बार बार आर्त ध्यान ध्याता है, रौद्र ध्यान उसके चिंतन में आता है। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को लाने में मोह कर्म, अज्ञानता का कर्म, ये बहुत बड़ा हेतु है, कारण है। तो इसलिए हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने का उपक्रम प्रयास करें। दिल्ली की कोई लगभग 20 साल पुरानी घटना है। एक सज्जन हमारे पास अक्सर आते थे, उस समय उनकी उम्र लगभग 65 साल 67 साल के आसपास की होगी। तो एक दिन आके रोने लगे। मैं, क्या हुआ, क्यों रोते हो? बोले महाराज बेटी के कारण। मैं, बेटी खराब है? बोले नहीं। मैं कहा दामाद कमाता नहीं? बोले नहीं जी, कमाता भी अच्छा है। बेटी को तंग करता है? वो भी तंग भी नहीं करता।
और कोई दिक्कत? बोले नहीं जी। फिर मैं कहा दिक्कत क्या है? बोला बात ऐसी है, मेरा अपनी बेटी के साथ लगाव ज्यादा है, अपनी बेटी के साथ लगाव ज्यादा है। मैं रोजाना उसको एक बार फोन करता हूँ, कभी कभी बात लंबी भी हो जाती है, और मैं उससे बात करता हूँ, उसके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता, और वो उसको कहते हैं कि अपने पिताजी को बोलो कि बार बार फोन ना किया करे, रोज रोज फोन करने की जरूरत नहीं है, ये है वो है। और जब वो मेरी बात नहीं होती तो इस बात को ले मैं दुखी होता हूँ, ये मेरे रोने का कारण है। मेरा श्रावक जी, बेटी अच्छे घर में, दामाद अच्छा है, घर का माहौल अच्छा है, बेटी को तंग नहीं करता, आप तंग कर रहे हो, आप बार बार फोन क्यों करते हो? अपने मोह को कंट्रोल में करो। महीने में एक आध बार फोन कर लिया, 20 दिन में एक आध बार फोन कर लिया, समाचार ले लिए, ठीक है, लेकिन आप बार बार मोह करके, जो अति मोह है ये आपके दुख का कारण है। तो इसलिए जीवन में बहुत सारे लोग अपने मोहनीय कर्म और अज्ञानता की वजह से दुखी, पीड़ित, परेशान रहते हैं। आगे अन्य सूत्र में कहा है माई पमाई पूर्ण ये गब्भम, कहा है मायावी और प्रमादी बार बार गर्भ में अवतरित होता है, अर्थात जन्म मरण करता है। बार बार माँ के गर्भ में आने के, और माँ के गर्भ का मतलब मनुष्य जाति नहीं है, पशु पक्षी जगत की भी बात आ जाती है। बार बार गर्भ में आने के दो कारण बतलाए हैं, माया और प्रमाद। माया यानी छल कपट। छल कपट की अधिकता जिन जिन जीवों के जीवन में होगी वो त्रियंच गति में तो जाएंगे ही जाएंगे, और बारंबार जन्म मरण भी करेंगे, और अपने जीवन में दुखों का बढ़ावा स्वयं करेंगे। तो ये छल कपट मायाचार आदि से बचना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि छल करने में लोगों को महारत, मास्टरी हासिल हो जाती है, और स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या जवान हो, आज तो हालत ऐसी कि रग रग में छल कपट भरा पड़ा है। सरकार को कैसे ठगना है, प्राइवेट कैसे ठगना है, व्यापार में कैसे ठगना है, कहीं कैसे हिसाब किताब में छल कपट करना है, पग पग पर व्यक्ति छल कपट के अंदर मास्टरी करके आ रहा है। घरों में अक्सर ये चर्चा चलती है, अजी सिद्धों का जमाना कहाँ है, चालाकों का जमाना है। तो बच्चों चालाक बन जाओ। देखिए, दिमाग से अलर्ट रहना, ज्ञान संपन्न होना अच्छी बात है, आप नॉलेज वाले हैं और चीजों को समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन छल कपट आदि अलग चीज है। और छल कपट मायाचार, धोखाधड़ी, मिलावट, कम तोलना, झूठ बोलना, झूठे पेपर तैयार करना, ऐसे छल कपट को, मायाचार को सेवन नहीं करना चाहिए। फिर का प्रमाद। प्रमाद की परिभाषा मैंने पहले ही बतलाई है, फिर बतला दूंगा कि जीवन में प्रमाद साधु के जीवन में भी और गृहस्थ के जीवन में भी एक अवरोध है, बाधा है, एक बैरिकेटेड का काम करता है। तो हम ऐसे प्रमाद के रोड़े को, पत्थर को, दीवार को, बाधा को हटाने का काम करें। काम कहाँ से होगा? महाराज के पास, महाराज प्रमाद हटाने का नियम करा दो, ऐसे नहीं होगा। आपको ज्ञान पूर्वक समझ के, संकल्प पूर्वक तरीके से उसको दूर करना होगा, तब प्रमाद हटेगा। और प्रमाद में क्या क्या चीजें हैं? मद, अहंकार, मद्य, नशा भी आ जाता है, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, ये सारी चीजें प्रमाद में आ जाती हैं। विकथा वो कथा जो पतन की ओर ले जाए, हमारा मन खराब हो जाए, हमारे चित्त में चंचलता पैदा हो, वो भी कथा है। निद्रा, सीमा से ज्यादा नींद का लेना, ये प्रमाद है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय, इनको कंट्रोल करो। और विषय, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनको नियंत्रण में करने का पुरुषार्थ करना। मद, अहंकार भी नहीं करना, और मद्य, नशा भी नहीं करना। तो जो ऐसा करेंगे वो प्रमाद से बचेंगे। तो इसलिए माया को और प्रमाद को, इसे बारंबार जन्म मरण का हेतु बतला दिया कि जन्म मरण, बार बार जन्म में लेने के लिए माया और प्रमाद मुख्य कारण माने गए हैं। आगे अन्य सूत्र में कहा है
आरंभी संकी मरना पमुच्चई, मृत्यु से सदा सतर्क रहने वाला साधक ही उससे छुटकारा पा सकता है। मृत्यु से सदा सतर्क रहने वाला, सतर्क का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि बहमी नहीं बनना, हाय मौत हाय मौत हाय मौत का अखंड जा बैठाओ, ऐसा नहीं करना। कि इतना ख्याल रखना, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मुझे अपने आयुष कर्म का पता है कि मैं कितना जीऊंगा। 80-90 की मेरी अपनी कोई निजी गारंटी नहीं है। बेशक मैं जी लूं, लेकिन आयुष कर्म कब समाप्त हो जाएगा, कब मौत का क्या निमित्त कारण बन जाएगा, कोई पता नहीं है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरा, आईएएस की तैयारी करने में 3 बच्चे मर गए। वायनाड में 200 से ज्यादा जा चुके हैं। प्राकृतिक आपदा आई, रात को सो रहे थे, सोते सोते सब चले गए, मिट्टी में लिपट गए। गारा मिट्टी, पहाड़ पत्थर इतना आया, सब समाप्त हो गए। और कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं पानी में डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर आके पत्थर चट्टानें गिरती हैं, कहीं कुछ होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें सतर्क से मतलब ये है कि मैं सतर्क रहूं, और सतर्क का मतलब ये है मैं प्रमाद ना करूं, मैं अपने बचपन जवानी में ही धर्म ध्यान कर लूं। कल को धर्म ध्यान करने का, अच्छे सत्य कर्म करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आजकल जम्मू कश्मीर के वीडियो खूब आ रहे हैं, हम भी देखते हैं, और वहाँ जो वीडियो में देखते हैं वो कोई झूठ तो है नहीं। मिलिट्री के जवानों की आंखें चौकन्नी, ट्रिगर पर उंगली रखी हुई, दाएं बाएं निगाह मारते हुए आगे सर्चिंग ऑपरेशन में लगे रहते हैं। वहां वो थोड़ा सा प्रमाद, थोड़ा सा आलस, थोड़ी सी सतर्कता ना बरतें, आतंकवादी उनके गोली मार देंगे। तो ऐसी स्थिति है। तो जीवन में सतर्कता सबको बरतनी चाहिए। ये जो बीएसएफ के जवान होते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, उनका काम क्या है? रात दिन बॉर्डर पर चेकिंग करना, निगाह रखना, वॉच टावर पर खड़े होकर के दूरबीन लेके देखना कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, सारे काम करते हैं। एक कुशल डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता है तो पूरा चौकन्ना होता है। कोई ब्लेड, कोई औजार किसी गलत नस नाड़ी पर ना पड़ जाए, ब्लीडिंग तेजी के साथ ना हो जाए, कोई वो अंग ना कट जाए जिसे नहीं काटना था, वहां ब्लेड ना चल जाए, कोई अंदर चीज ना रह जाए। अनेक तरह की सतर्कता बरतते हैं। और ऑपरेशन जब होता है, सर्जन तो अपना काम करेगा, एनेस्थेसिया वाला तो जब तक आपको होश नहीं आ जाएगा उसे चिंता रहेगी, मैंने एनेस्थेसिया ज्यादा तो नहीं दे दिया, इस मरीज को होश क्यों नहीं आ रहा है, और कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो सतर्कता हर जगह आवश्यक है। क्या साधु को अपनी चर्या, अपने क्रियाकलाप के प्रति सतर्क नहीं रहना चाहिए? उसे भी रहना चाहिए। क्या आपको अपने जीवन में सतर्क नहीं रहना चाहिए? आपको भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ऐसे मैंने साधु साध्वियां देखे हैं कि पुराने समय में शौच के लिए जंगल दिशा में बाहर खेतों की तरफ जाते थे, निपट के जब आते थे तो आते ही इच्छा कारणम का पाठ पढ़ते थे, तसोत्री का पाठ पढ़ते थे, एक लोगस कर लिया करते थे, और फिर 2 नमुत्थनम पढ़ लेते थे। भाव कहने का ये है, वो अलर्ट रहते थे। मैं शौच को गया, शाम का प्रतिकरण शाम को कर लेंगे, फिलहाल जो दोष लगा चलने फिरने आने जाने में, उस दोष को तो मैं फिलहाल टाल दूं, शाम तक ना जाने कब प्राण पखेरु उड़ जाए। और ऐसी खिमत कामना करने वाले लोग भी खिमत कामना करते रहते हैं, ना जाने कब जीवन के प्राण पखेरु उड़ जाएं, और ना जाने किसके प्रति मेरी कषाय वृत्ति रह जाए तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपने आप के जीवन को जीऊं, ऐसी भावना मन में रहती है। मैंने देखा है कि जिन साधुओं के जीवन में जीवों के प्रति दया की भावना अंदर तक रच पच जाती है, तो वो इच्छा कारणम का पाठ पढ़ने का इंतजार नहीं करते। वो चलते समय बड़ा देख के विवेक से चलते हैं। चींटी मकोड़ा, कोई अन्य जीव जंतु कहाँ औघे का प्रयोग करना है, वो बड़े अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो यहाँ जो सूत्र का भाव है
मृत्यु से सदा सतर्क रहने वाला साधक ही उससे छुटकारा पा सकता है। तो आगे के सूत्रों की आगे चर्चा करेंगे।